जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास एक वीडियो फिर से आया जिसपे तरह तरीका के वापस से इल्जामात लगाए। पिछले 2 दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से हमारे समाज के सबसे पिछड़े तबके के जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन हैं, उनका एक घर जो रफीक नगर बाबा नगर में कब्रिस्तान के सामने था वो डेमोलिश हो गया। तो वो घर डेमोलिश हो गया तो उन्होंने मुझे मदद के लिए बुलाया था कि भाई मेरा हमारा घर डेमोलिश हो रहा है, प्लीज आप हमारी मदद करिए। तो मैं उधर गया तो उनके बताए हुए जो उनके वर्ष थे उसमें बताया गया कि 2 कंप्लेनर है जो सीरियल ऑफेंडर है और सिंडिकेट चलाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। उन्होंने इनसे 2 मरतबा पैसे की वसूली की और पैसे जिनका नाम अली अकबर और सगीर मौलाना, उनको लकब दिया गया, वो मौलाना तो आलिम नहीं है लेकिन सगीर मौलाना और अली अकबर करके हैं। और ये लोगों ने उनकी कंप्लेंट की और इनको सारक्षण, ऐसा ये ट्रांसजेंडरों ने बताया कि इनको पॉलिटिकल सारक्षण है समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष का। तो हमने उनके खिलाफ अपने जो हमारा जो आक्रोश था उसको दिखाते हुए हमने महानगर पालिका एमबी वार्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, विरोध किया और उसमें हमने उन तमाम लोगों के खिलाफ हमारे नारेबाजी की जिन जिन पे हमको ये लगा था, जिन जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। एक कुछ लोगों का डायरेक्ट, कुछ लोगों का इनडायरेक्ट। और हमने वहां की नगर सेविका के भी नाम का प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ भी स्लोगन और नारेबाजी की, इसलिए की क्योंकि वो उस वार्ड की सिटिंग नगर सेविका है। उनके पास भी ये किन्नर समाज के हमारे भाई बहन गए थे, उनके ऑफिस में भी गए थे। लेकिन नगर सेविका मेहजबीन अतीक खान जो वार्ड नंबर 134 की नगर सेविका है, और उनके पास भी गए, वहां उनके हस्बैंड उनको मिले और पिछले 1.5-2 महीने में उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। और ऐसे तो हर जगह कहना कि 1.5 महीने तो घर रुका के रखे थे। तो हमको वो बताइए कौन से ऑफिसर से उनकी बात हो रही थी। जब पिछले बार भी डेमोलेशन एक 20 दिन पहले आया था तो मैंने उसको रोक के वहां पर उन लोगों से बात करके ऑफिसर से टाइम लिया था। उसके बाद भी इसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट की वजह से डेमोलेशन हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी विफलता थी। अगर ये वहां सपोर्ट था, अब इनको जो कंप्लेनर है वो किसका सपोर्ट लेके कर रहे हैं वो तो अभी जानकारी आपके लिए वीडियो और रील्स में मिल ही रही है कि कौन कौन इसके पीछे है। लेकिन हमारी जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष से, क्योंकि उनके नाम पे वसूली की गई थी, तो हमने हमारी नाराजगी जाहिर की। फिर उन्होंने फोन किया, तो माफी भी मांगा उनसे। कोई माफी नहीं मांगी गई है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा कि उनका मुझे फोन आया, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि बेटा मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो लोग ने मेरा गलत नाम लिया है, मैं गांव में हूँ। तो मैंने बोला उन लोग ने आपके नाम का वसूली किया है, बोले मैं उनको जूते से मारूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, उनका सामना कराऊंगा और मेरे नाम से अगर 1 भी रुपया उन लोगों ने लिया वो पैसा मैं उनको वापस दिलाऊंगा और मैं भी इनका साथ दूंगा। मैंने बोला अगर आप इस तरीके से अगर करेंगे तो हम आपके खिलाफ जो हमारे अल्फाज लिए उसको वापस लेंगे, लेकिन आप इनके साथ इंसाफ करिए, इनके साथ खड़े रहिए। और हमारी लड़ाई जो एमएम पार्टी और वहां की नगर सेवा और जो उनके झोलर पति है उनके खिलाफ यही थी कि वो हर जगह हर मुद्दे पे पहुंच जाते, वीडियो बना लेते, रील बना लेते। ठीक है, आप बता रहे आप औरंगाबाद में, फिर आपने झूठ कहा कि मेरी मिसेज भी वहां पर थी। ये एकदम सरासर सफेद झूठ है, इनकी मिसेज इनके साथ नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने हमको फोन करके बोला कि आरिफ भाई आप प्रोटेस्ट एवेंटस में अगर तालुका के ऑफिस के बाहर किए, ठीक है, हम उसका नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं, वो कॉमन फ्रेंड है, पार्टी के अहदेदार है, लेकिन अतीक सर के घर के बाद प्रोटेस्ट मत कर रहे हैं, उनकी वाइफ अकेले है, अतीक सर औरंगाबाद बाहर गए हुए, तो हमने नहीं किया। फिर दूसरा इन्होंने सफेद झूठ बोला कि मैंने अपने पार्टी के नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जमीर कुरैशी को भेजा था। ये सरासर झूठ है। जमीर कुरैशी वहां ऑलरेडी वार्ड में मौजूद थे, वो अपने किसी काम से आए हुए थे। जब हमने देखा वो वहां पर है तो हम ब्लॉक किए हुए थे गेट को, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत नरमी के साथ हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए हमारे सपोर्ट में बाइट दी और ऑफिसर से बेशक उन्होंने बात किया और उसने हमारी मदद करने की कोशिश की। आप तो हर इल्जाम उनका झुटलाते जा रहे हैं कि उनकी मिसेज यहाँ नहीं थी और वो जम्बू कुरैशी जो नगर सेवक 136 है उनको उन्होंने नहीं भेजा। आप तो कहीं ऐसा लग रहा है अपोजिशन हो तो हर इल्जाम उनके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। महानगर पालिका में सीसीटीवी सर्वेलेंस है, आप देख सकते हैं। जमीर कुरैशी अंदर से आ रहे थे, फिर हम रोड ब्लॉक कर रहे थे तो इन्हीं की फोन किया हूँ। नहीं, वो अंदर थे, दूसरे काम पे थे, वो हमको देख के वो दूसरे काम में थे तो मैंने उनको देखा, उन्होंने हमको देखा भी नहीं। मैंने उनको आवाज देख के रोका और मैं बोला इस तरीके से डेमोलेशन हुआ है, इनकी मदद करना है, ये बहुत परेशान होंगे। तो उन्होंने आके हमारी हिमायत में अल्फाज बोले और हमारे साथ खड़े और कुछ ऑफिसर से उन्होंने बात भी की, जिसके लिए मैं भी और किन्नर समाज ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। दूसरी बात, जब हम वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी प्रभाग की चेयरमैन जो पहले नगर सेविका थी कांग्रेस पार्टी से भी, हमारी भाभी खैरुनिसा अकबर हुसैन, उनकी भी गाड़ी गई तो हमने उनके गाड़ी के बाहर भी स्लोगन किया। लेकिन हमने उनकी कोई गाड़ी को गिराव करके या कोई इस तरीके से हम वहां पर वायलेंस नहीं करना चाहते, हम हमारी बात रखना चाहते थे। कोई भी जिम्मेदार आके वार्ड ऑफिसर
और जो जिम्मे कंसर्न अथॉरिटी है कॉलोनी की और बिल्डिंग फैक्ट्री की, उनसे बात करके, क्योंकि जिन लोगों ने इन किन्नर समाज के लोगों की कंप्लेंट करके हफ्ता वसूली करने की कोशिश की, उनके खुद के भी 4-4 माले के घर है और इन लोगों ने उनकी भी तकरार की है। लेकिन महानगर पालिका ने, अगर स्ट्रक्चर किसी का इलीगल है, उसके आजू बाजू कई स्ट्रक्चर इलीगल है, लेकिन अगर वो बोल रहे हमने कंप्लेंट पे एक्शन लिया है, तो ये तो हमारे किन्नर भाई बहनों ने भी उनके दोनों घरों की कंप्लेंट किया, लेकिन उनके घरों पे महानगर पालिका कोई एक्शन नहीं लेती है और इन विचारों के ऊपर लेती है। ये समाज के ऐसे पिछड़े समाज तबके के लोग हैं जिनको बचपन से समाज से घृणा और प्रताड़ित किया जाता है। इन्होंने बड़े मुश्किल से कहीं भीख मांग के, कहीं 1-1 रुपया जोड़ के ये घर बनाया, इज्जत के साथ रह रहे हैं। अगर इनके अंदर भी कोई गलत काम करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी को छत, किसी की बेघर करना, हम उसके खिलाफ है और इसलिए मैंने उनका साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी उनका साथ दूंगा, जो भी कैपेसिटी में रहूंगा उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ दूंगा। और वो झोलर इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज वो आके 2 दिन हो गया, वो अभी तक वो किन्नर समाज के लोगों से मिलने नहीं गए। उनका तो कहना ये है कि भाई वो आएंगे हमारी ऑफिस पे और पूरी तरीके से वो हेल्प वोट मांगने, हर तरीके से हेल्प करेंगे, वोट मांगने ये वार्ड में जाते हैं कि वार्ड वाले इनके घर पे आते हैं कि हम आपको वोट देंगे। जब वो आपका वार्ड है, आप 2 दिन से आ चुके हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनका नुकसान देखिए, उनका क्या हुआ। अगर आप इतने बड़े अच्छे हैं, मुझे पालने की बात करें सर, मुझे मत पालिए। अगर आपकी अल्लाह ने आपको बहुत हैसियत दे दी है, आपका पहले तो 1500 रुपए पहले आपका खुद का पलना मुश्किल था, तो आप एक काम करिए ना, ये किन्नर समाज का जो घर डेमोलिश हुआ है, उनके लिए मैं कुछ पैसा मैं देता हूँ और कुछ मदद आप करके उनका जो टूटा हुआ नुकसान है हम उसकी भरपाई कर देते। एक अच्छी मिसाल पेश कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार सिर्फ एक घरों को तारीफ करने के बाद में कहीं ना कहीं तो मुद्दा जो है गरमाया गया है, ऐसे में कहीं आपसों की लड़ाई में कहीं उनका पूरा घर ना डेमोलिश हो जाए। देखिए सर, उनके घर को ऑलरेडी डेमोलिश कर दिया गया था, उसके बाद हम गए और हम नहीं चाहते कि महानगर पालिका, म्युनिसिपालिटी किसी का भी घर तोड़े। लोगों की उम्र लग जाती है बस्तियां बनाने में, इनको पल भर भी नहीं लगता है आग लगाने में, तो हम किसी का भी घर नहीं टूटना चाहते। लेकिन ये जो पूरा मामला है, देखिए सर, ये जो झोलर है, जो अपने आप को सर बोलता है झोलर सर, इसको मई की लत लगी। तो मेरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिसको मई की लत लगी ना उसको दवा लगी ना दुआ लगी, लेकिन इस झोलर को इस किन्नर समाज के तबके की बददुआ जरूर लगी। इस तरीके से जातीय आरोप लगे हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या बयान रहेगा आपका? देखिए, जिस तरीके से मुझे पर्सनल अटैक किया गया है, मेरे कैरेक्टर का असैसिनेशन किया गया है, ये लोग का ये पुराना धंधा है। ये जब कुछ नहीं थे तो आप इन्होंने ऐसा कैसे बोल रहे हमेशा, हो आप पे पर्सनली आप अटैक कर रहे हो? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, मैं भी हाँ। बता रहा हूँ, झोलर करके है जो अपने आप को सो कॉल्ड सर बोलता है विदाउट क्वालिफाइड टीचिंग डिग्री के। ये झोलर की आदत है लोगों के बारे में गलत गलत बात करना। इन्होंने कितने लोगों के बारे में, और इसने ये भी बोला ना कि मेरी जबान पे कोई लगाम नहीं है। हमको मालूम है तेरी जबान पे कोई लगाम नहीं, तू गलीज है और तू लोगों पे बेबुनियाद इल्जाम लगाता है। तू औरतों की इज्जत नहीं करता है, किसी की मरहूम वालिदा पे इल्जाम लगाता है, किसी की मिसेज के ऊपर इल्जाम लगाता है। हद तो ये है कि जो औरतें तेरे लिए काम की, तेरी पार्टियां में रही, तो उनके ऊपर गंदे आरोप लगाता है। तू सच में गलीज है, तेरी जबान पे बिल्कुल लगाम नहीं है। और तूने मेरे पे बड़े इल्जाम लगाए कि मैं पॉलिटिकल क्या हूं। मैंने सुनना, मेरी लड़ाई जो पॉलिटिकल मैंने लड़ी है, मेरे पे दर्जनों केस है। मैं तेरे जैसा रीलबाज नहीं हूँ, दूसरों के प्रोटेस्ट को कभी मैं ओवरटेक नहीं किया हूँ। मैं सीएनआरसी का सबसे पहला प्रोटेस्ट गोंडी में किया हूँ। मैंने कब्रिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे इंक फेंक के जेल गया हूँ। और दर्जनों बार जब भी आवाम की कोई लड़ाई के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं खड़े रह के उस प्रोटेस्ट के लिए लड़ा हूँ। दर्जनों केस खाया हूँ, डंडे खाया हूँ। और सुन, जब तू पॉलिटिक्स में इंटर भी नहीं किया था ना, मैं जब से अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में हूँ और लड़ाई लोगों की लड़ते आया हूँ। और तू पालने की बात करता है, तू पहले खुद बल जा। और एक बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सुन बे झोलर, ये आगाज जंग है। तू अभी से रोता है क्या? तू आगे आगे देख, तेरे ये गलत कामों को बेनकाब करके होता है क्या।